और सोने के बाद सारी रात पंखा कूलर चलाते हैं तो क्या डंकी मच्छर खा गए सुबह देखें तो ली लाती है। इसका कोई इलाज होने पाए तो कोई का समय रात इतनी इलियां थी, उसके पहले दिन भी इतनी इलियां थी। अभी तक तो हम ये कह नहीं सकते कि हमारे गांव में इलियां ने कंट्रोल किया है। अभी तक तो कोई कंट्रोल हुआ नहीं। जनता की आवाज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एलाहाबाद का गांव है नीमला, जो काफ़ी एक बीमारी आ रही है यहाँ पर। इल्ली एक जानवर है जो काफ़ी गांव के अंदर फैल चुका है और गांव का एक अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर चल रहा है। गांव के मौजूद लोग बैठे हुए हैं, ग्राम पंचायत के सरपंच भी बैठे हैं और गांव के जो बात करूं जो शिकायत करता है राम कुमार जी भी मिल बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करूंगा कि आखिर जो धरना चल रहा है कहां तक अभी तक सफल हो पाया। और काफ़ी दिनों से एक बात लगाई जा रही है, टैक्स लगाया जा रहा कि इलियों का समाधान हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा। सरपंच साहब, आप बताइए मेरे को कि जो इलियां हैं इसका अभी तक समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या आपने अभी तक पंचायत की तरफ से कुछ लिख के दिया है? जी, पंचायत की तरफ से तो अभी तक नहीं लिख के दिया है, लेकिन कई बार इनके पास जाके यहाँ वीरेंद्र जी इंचार्ज उनसे बात की थी। वो कह रहे हैं समय समय पर दवाई डलवा रहे हैं जी। और ये कहते हैं कि ये प्राकृतिक है, ये मौसम के अनुकूल चलती है। क्या सरपंच साहब आए साल आती है, हर साल आती है ये? बिल्कुल बिल्कुल, हर साल आती है। तो गांव के लोगों ने या आपके जो मौजूद लोग आपके गांव के, वो आपकी आवाज़ नहीं उठाते आपके गांव की? आवाज़ तो अब ये धरना लगा रखा है, सभी लोग उठाते हैं आवाज़ तो, लेकिन पता नहीं ये कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं या समय पर दवाई नहीं डालते हैं। कोई तो कारण है इसके पीछे। क्या कारण मानते हो? क्या कोई राजनीतिक दबाव मानते हो या अधिकारियों की मनमानी मानते हो इसमें आप? देखो, गोडाउन के लोग हैं वो तो कह रहे हैं हम समय समय पर दवाई डालते हैं, लेकिन कौन जाके देखता है अंदर भी ये इन्होंने टाइम पे दवाई डाली है या नहीं डाली है जी। तो ये दवाई न डालने की वजह से गांव में अभी बहुत क्या ज़्यादा मांग करते हो सरपंच साहब अभी? यही है मांग हमारी कि इससे निजात मिले और गांव के जो लोग परेशान हैं उनकी समस्या का समाधान किया जाए। जी हाँ जी। ये आप अच्छा, तो आपका धरना चल रहा है, धरने से क्या आपको विश्वास है कि आपको इस इलियों से निजात मिल जाएगी? हमें पक्का विश्वास है जी। हम लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ तय तक जाना होगा वहाँ जाएंगे हम। अभी तक कहाँ तक आपके हैं जो लड़ाई सफल हो? आज हमारे धरने का दूसरा दिन है जी। जहाँ तक कल हमने धरना दिया था, यहाँ पर काफ़ी न्यूज़ एंकर आए थे और उन्होंने हमारी आवाज़ को बुलंद किया था। सबसे बड़ी शक्ति तो आप हो, जनता की। जनता की आवाज़, जनता के माध्यम से, अपने माध्यम से जनता की आवाज़ आप आगे ले जाते हैं, तभी प्रशासन सचेत होता है जी। ठीक है, तो ये गोडाउन है, इसके अंदर काफ़ी भारी संख्या में इलियाँ मौजूद है और अभी तक किसी भी अच्छे कीटनाशक का छिड़काव नहीं हुआ है जी। गांव के अंदर पानी में इल्ली, खाने में इल्ली, शाम को जब खाना खाते हैं तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ग्रामीणों को। और पानी में तो इतनी इलियाँ हैं कि लोग बीमार भी होने चले हैं। अब वाटर वर्क्स के अंदर आप अब चले जाओ, उसके अंदर इलियाँ गिरी हुई है और वो पानी पेयजल गांव के अंदर सप्लाई होता है हर घर के अंदर और लोग बीमार पड़ रहे हैं जी। अच्छा, इलियों की बड़ी समस्या है आपके गांव के अंदर। हाँ बताइए। हमारे गांव नीमला के अंदर जो गोदाम बने हुए हैं जी, इनसे हमारे गांव में इलियां निकल कर जा रही है। प्रतिदिन इतनी इलियां हो रही है इकट्ठी, तो मैं ये अनुमान नहीं है कि हम खाना खा रहे हैं या इलियां खा रहे हैं। इल्ली हमारे सारे जो अनाज है, जैसे गेहूं है, आटा है, पानी है, इन सब को दूषित किया हुआ है। कोई अगर प्रशासन ये कहे कि इस गांव में हमने दवाई छिड़की है, तो अभी तक तो मुझे ये अनुमान नहीं है भी दवाई छिड़की है या नहीं है। क्यों, रात का समय है, रात इतनी इलियां थी, उसके पहले दिन भी इतनी इलियां थी। अभी तक तो हम ये कह नहीं सकते कि हमारे गांव में इलियां ने कंट्रोल किया है। अभी तक तो कोई कंट्रोल हुआ नहीं है, पर फिर भी प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारे गांव की जो समस्या है उसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। जी, आपको विश्वास है क्या हो जाएगा? हाँ, मुझे ये विश्वास है कि हमारे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम सभी भाई इकट्ठे बैठकर, इन धरने से हमें विश्वास है कि हमारा सुलेशन हो सकेगा।
हाँ जी बाबू जी, आप बताइए, जो इल्लियाँ हैं ये कोई जानवर हैं क्या, किन किन लोगों को परेशान करती हैं ये? भाई मैं तो को मन परेशान बोलो करे, बूढ़ो आदमी हूँ अच्छा जी। तो मन ही ज्यादा करेगी। रात एक बुढ़ी सी लुगाई भी ओढ़नी तान गए है भी मैं रात काटी अच्छा जी। हैं। अब भी के कराम बताओ, अब इल्यांग इलाज अब मारूं तो भाई कोनी सरकार कोई करन कौन लाग रही। सरकार कन कौन लाग रही? सरकार लिखत में कुछ दियो, सरकार ने देखे कहेंगे लिखत में मैं रोज में फिरने वाला आदमी है, मैं के जाना है लिखत में के दे दिया के जाना है। अच्छा जी, आप बताइए जी, आप आदमी। हाँ जी बाबू जी, आप बताओ, आप इल्ली के बारे में इल्ली बताइए। भाई घने दुख दे, गांव का सारा मेरे तो खेत है, 5 बजे बाद में मैं तो घरे जाना पड़ा है, खेत छोड़ के घरे जाऊँ तो इल्ली तैयार है। अच्छा, बाग नाश कर रखी है, सारा फसल बर्बाद कर रखी है। तो आपने कोई लिखित में या कोई एप्लीकेशन पिछले साल SDM साहब से मिले 5-10 आदमी, उन्होंने कहा कर देंगे 5-7 दिन में, कुछ नहीं हुआ। अच्छा जी। अब जावा कि नहीं SDM में भले जा कहाँ और किसी के पास ना जो हो। आपके गांव की शिकायत करता है उनको आप दे रहे हो क्या? हाँ हम दे रहे हैं, ऐसे हो गए। मेरा नाम केशव है और हमें इल्ली बहुत परेशान करती है। हमें रात को खाती है, नहीं खाना खाने देती है, नहीं सोने देती है। हमें इल्ली बहुत परेशान करती है। अच्छा, और क्या, और कोई परेशान आपको किसको करती है ज़्यादा? हम सबको ही परेशान करती है, इल्ली खाती बहुत है। नहीं ताऊ जी, बाबू जी, ये इल्ली है, इल्ली से कोई निजात मिली है अभी तक आपको? हाँ मिली। तरने पे आते हो क्या इनके साथ? मैं ये रात दिन यहाँ पर रहता हूँ। रात दिन अभी तो 11 बजे आए हो? 11 बजे रोटी खाने गया था। रोटी खाने गया था। तो इल्ली है जो इसे बीमारी बहुत तक फैला रही है ये आपके गांव में, तो इसे घातक बीमारी होना थे, प्रशासन ने कुछ अवगत करवाए हो कुछ? ये आंखें मेरी है जो इल्ली से खराब हुई है। आंखें इल्ली से खराब हुई है? हाँ जी। और आप पूछना चाहते पूछ सकते हो। पूरा का पूरा नुकसान है, जो 100 का 100% जगह नुकसान कर रखा है। और जितनी भी कणक हमारे लोगों ने खाने के लिए रखी थी उसमें सारे इल्ली पैदा हो रही है और सारी कणक खराब हो गई, नष्ट हो रही है। हाँ जी, क्या चीज़ है बाबू जी? ये इल्ली है, कणक से पैदा होती है। अच्छा, ये आपकी उंगली पे चल रही है? हाँ ये चल रही है, रात को सारे शरीर पर घूमती है। कितनी कंकर है? सोनी कौन दे सर रात है, सोनी कौन दे? मैं तो सो रात रे कुर्तो खोल के चुक चुक यहाँ गिरूँ, अठागी 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 अठागी। हाँ, तो इतना सालों परेशान कर लाग रही है, यहाँ की नींद में सुत्या? नींद तो आवे को नहीं भैया। अच्छा, नींद आई को नहीं? नींद लेनी कौन दे। अच्छा जी। हाँ, राम राम। काशी के वास के रहने वाला भूप स्वामी, नीमला गांव के पड़ोसी, गोदाम के नज़दीक। गोदाम में कणक लगी हुई है, इसमें इल्ली का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया है। खाने के मौजूद थाली में 20-30 इल्ली 10 मिनट में आ जाती है। और सोने के बाद सारी रात पंखा कूलर चलाते हैं तो क्या डंकी मच्छर खा गए सुबह देखें तो इल्ली लाती है। इसका कोई इलाज होने पाए तो कोई मेहरबानी है, कोई सरकार कोई समाधान करे, कोई दवाई छिड़काओ, कोई और कोई। धन्यवाद। इल्ली कितनी की परेशान करते हैं जी आपको? इल्ली काफ़ी गांव में परेशान करती है। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल की तरफ से, आप यहाँ आए हो और हमारे गांव की समस्या है वो आगे तक पहुँचा रहे हो, तो आपका भी धन्यवाद। गांव में इल्ली का प्रकोप काफ़ी है और गांव में हम जब खाना खाते हैं तो भी इल्ली हमें परेशान करती है। जब सो जाते हैं तो सोने के बाद भी बिस्तरों में घुस जाती है इल्ली। और जब ज़्यादा अधिक ठंड होती है, जैसे हम पंखा लगाते हैं, कूलर लगाते हैं, तो उसमें भी इल्ली ठंड के कारण वो वहाँ ज़्यादा पहुँचती है। बच्चों को भी दिक्कत पहुँच जाती है, बच्चों के कानों के अंदर चली जाती है। पूरा गांव ही इल्लियों से परेशान है। इल्ली एक जैसे छोटा मच्छर होता है ना, उसी का रूप है ये इल्ली। हाँ, तो पूरे गांव में, पूरा गांव, एक गांव नहीं, ये धौलपालिया तक, मतलब रामपुरा तक, ये 2-3 गांव में परेशानी करती है जी। तो हमने इनका भी कह दिया और राम कुमार मिल है, उसने भी ये ऊपर तक ये एप्लीकेशन लगा रखी है, हैं। तो हम तो यही कहेंगे भी इनसे भी, आप इनका समाधान करो, इसलिए इस धरने पे बैठे हैं। बस इतना ही कहना करता हूँ। तो मैं जनता की आवाज़ और आरबी न्यूज़ को अभी नीमला गांव में पहुंचने में स्वागत करता हूं। जो हमने ये नीमला में अनिश्चितकालीन धरना इल्लियों के लिए लगाया हुआ है, तो इसमें कल हम प्रथम दिन था हमारा। इसमें फर्स्ट खबर हरियाणा,
और विजय व्यास जी हमारे पत्रकार साथियों ने आकर आवाज़ उठाई थी, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। और आज जब आप भी हमारे धरनास्थल पर पहुँचे हैं, इसके लिए मैं जनता की आवाज़ दीपक जी का और इन भाई साहब का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मेरे को बताओ कि जो इल्ली हैं आपको अभी कितनी परेशानी कर रहे हैं? मिल साहब, आपने बहुत मुद्दे उठाए हैं, शिकायतें की है, ये कहाँ तक आपकी सफल हो पाई है अभी तक? देखिए, इल्लियों की शिकायतें हमने एपड़ सिरसा, डीएम हिसार, एफसीआई यानी दे रखी थी वो पहले, और उस पर कार्रवाई कितनी करी? मेरे को पता है कितनी बार दी आपने? उस पर कार्रवाई का आश्वासन कल रात्रि 9 बजे उड़न दस्ता डीसी साहब ने जी। हमारे गांव नीमला में भेजा था, जिसमें मैन सुभाष जी मैनेजर थे और वैद कुमार जी जोड़ थे और कालड़ा जी भी थे। उन्होंने पूरे गोडाउन का निरीक्षण किया और रात्रि 11 बजे तक हमारे गांव के अंदर हमारे साथ घूमकर उन्होंने निरीक्षण किया और उन्होंने भी हमें ये आश्वासन दिया है कि 5-7 दिन के अंदर आपको पूरी तरह से निजात दिलवा दी जाएगी। और मैनेजर साहब ने तो हमारे को यहाँ तक कहा कि आइंदा आने वाले किसी भी समय में आपको ये इल्लियों का प्रकोप नीमला गांव में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस आश्वासन के लिए हम उनके उस आश्वासन का हम 2-4 दिन के लिए इंतज़ार करेंगे और धरना स्थल जो हमारा अनिश्चितकालीन रहेगा, चलता रहेगा। जब हमारी इल्लियों से निजात नहीं मिलेगी तो तब तक इस धरने स्थल पर हम रहेंगे। और आज तो मैं, मेरे संपूर्ण ग्रामवासी तो मेरे साथ थे आज, लेकिन हमारी ग्राम पंचायत नीमला समस्त जो हमारे साथ कूदी है एकदम, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो अब हमें ये कुछ छुटकारा जल्द मिलने का मतलब हमें कॉन्फिडेंस हो रहा है, क्योंकि उड़न दस्ता डीसी साहब का रात्रि जो निरीक्षण करने के लिए आया, उन्होंने आश्वासन दिया है, कुछ ना कुछ आसमंदी है। हाँ, कुछ हमें उन पर भरोसा किया है और जहाँ तक मेरी सोच है तो भी निजात मिल जाएगी। जी।